Good morning, ma'am. स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आपका एग्जाम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ब्लेनोग्लॉसिस इज एन एग्जांपल ऑफ, जो आपके पास ब्लेनोग्लॉसिस है वो किसका एग्जांपल है? बताओ। आप Hemi- लोगों ने पीडीएफ सेंड ही नहीं करी है ग्रुप में। आप लोगों ने सॉल्व किया है ये? मैम मैंने तो किया नहीं है, मैं थोड़े बाहर थी तो मैं कर नहीं पाई थी। ओके ठीक है। तो जो आपके पास ब्लेनोग्लॉसिस है वो किससे बिलोंग करता है? वो हेमिकॉर्डेट। बिलोंग करता है हेमिकॉर्डेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अ फ्लाइटलेस बर्ड? ठीक है, तो आपके पास फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है? वो है आपके पास ऑस्ट्रिच, और ये आपके पास लार्जेस्ट बर्ड भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सूडोसिलोमेट एनिमल्स? ठीक है, तो आपके पास सिलोम कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कौन से फाइलम से स्टार्ट हुई थी? जो आपके पास फाइलम एस्केलमंथीज है, ठीक है। जो एस्केलमंथीज है उसमें फर्स्ट टाइम आपके पास क्या आई थी? सिलोम आई थी, और कैसे सिलोम थी? फॉल सिलोम थी, जिसको हमने क्या बोला था? सीडोसिलोम बोला, ठीक है। तो एस्केलमंथीज को और क्या बोला जाता है? राउंड वॉर्म, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाना था आपके पास, जिसके पास सीडोसिलोमेट थी, ठीक है। देखो, टेपवर्म और लीवर फ्लूक आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं, इनके पास कोई सिलोम नहीं है, ठीक है। तो आपके पास अर्थवर्म किसका है? एनलिडा के मेंबर है, तो आपके पास राइट आंसर क्या हो जाना था? एस्कैरिस, राउंड वो। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना था, ठीक है। तो देखो, आपके पास टेरोफाइलम, मैगजाइन, प्रिस्टिस, एक्सोसिटस, ठीक है। ये आपके पास फिशेस के नाम थे, ठीक है। और देखो, प्रिस्टिस आपको पता है इसको क्या बोलते हैं हम? शॉफिश। मैगजाइन को बोला जाता है हैगफिश। एक्सोसिटस को क्या बोला जाता है? फ्लाइंग फिश। और टेरोफाइलम को क्या बोला जाता है? एंजल फिश, ठीक है। तो फर्स्ट का थर्ड, बी का वन, ठीक है, सी का सेकंड, और डी का फोर्थ। तो आपके पास बी ऑप्शन हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? ठीक है, तो आपके पास मैंने आपको बताया भी था ये, ठीक है, कि जो ल्यूमिलस है, जिसको हम किंग क्रैब बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? लिविंग फॉसिल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाइनोडर्म इज आल्सो कॉल्ड द सी लिली? सी लिली किसको बोला जाता है? ये बताओ। फर्स्ट तो वन सी है। लिली बोला जाता है एंटीडोन को, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एकाइनोडर्म इज कॉमनली नोन एज अ सी कुकुम्बर? किसको बोला जाता है आपके पास सी कुकुम्बर? वो बोला जाता है होलोथ्यूरिया को, ठीक है। फॉलो थे। अकाइनस, अकाइनस क्या हो गया आपके पास? एस्टीरियास या ओफ्यूरिया क्या हो गया? क्लियर है आपको ये? बताओ।
और आप लोगों ने पीडीएफ भी सेंड नहीं करी है टेस्ट सॉल्व करके। आप लोगों ने किया है टेस्ट सॉल्व या नहीं किया है? काइंडली रिस्पॉन्स करें। किया मैम। ठीक है, तो अब पीडीएफ भी सेंड कर दें। ठीक है, विच इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी थी? ये हमने पढ़ा है आपके पास, पोरोजोइट। ठीक है, जो पोरोजोइट। इन्फेक्शन काउज करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टीरियास। एस्टीरियास किसको बोला जाता है? स्टारफिश। स्टारफिश। ठीक है, एंटीडोन। सी लिली। ठीक है, एंटीडोन किसको बोला जाता है? सी लिली को। ठीक है, अफ्यूरिया किसको बोला जाता है? ब्रिटल स्टार को। और एकाइनस किसको बोला जाता है? सी ऑर्चिन को। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट था उसका ये ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट का आई भी है, तो ये आप ऑप्शन आपके पास हो जाने थे। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है द रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन मोलस्का इज कॉल्ड। ठीक है, तो रास्पिंग ऑर्गन क्या था? रेडुला। रेडुला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियरलॉस्टर। तो पियरलॉस्टर किसको बोला जाता है? पिंक टाडा को। पिंक है। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ mollusca इज जनरली कवर्ड बाय अ कैल्सीरियस सेल secreted बाय। तो कैल्सीरियस सेल कौन सिक्रीट करता था? मेंटल। 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 बहुत इजी क्वेश्चंस थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रोपोडा इज यूज्ड एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, तो आपको गैस्ट्रोपोडा बताना था जो बायो इंडिकेटर के तरह काम करता था। बताओ। ठीक है, तो आपके पास लिमिनिया को बोला जाता है बायो इंडिकेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विच गैस्ट्रोपोडा इज टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। ठीक है, तो आपके पास लाइमेक्स को क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल स्पीसीज बोला जाता है। एक्सक्रीशन इन हेमिकॉर्डेटा इज परफॉर्म्ड बाय। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा में मैंने क्या बोला था? उसके पास क्या होता है? उसकी बॉडी डिवाइडेड होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। और प्रोबोसिस के पास कौन सी ग्लैंड होती है? प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जो किसमें हेल्प करती है? एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, नेफ्रीडिया का आपको पता है, फ्लेम सेल का आपको पता है, और ग्रीन ग्लैंड्स का आपको पता है। क्लियर है? फ्लेम सेल्स और नेफ्रीडिया और ग्रीन ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं बताओगे? नेफ्रीडिया आर्ट फॉर्म। फ्लेम सेल्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं आपके पास प्रेजेंट फाइलम आर्थ्रोपोडा में, और उसमें भी आर्थ्रोपोडा में जो क्रस्टेशियंस हैं उसमें, और जो आर्कनिडा हैं उसमें। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। क्लियर है? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्वा ऑफ ब्लेनोग्लॉसस रिजेंबल अकाइनोडर्म्स लार्वा एंड इज कॉल्ड। तो ब्लेनोग्लॉसस का लार्वा का नाम बताना था आपको। ठीक है, तो ब्लेनोग्लॉसस के लार्वा कौन है? टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनालिडा इज रिप्रेजेंटेड बाय। एनालिड्स में कौन आता है? एग्जांपल ऑफ एनालिड बताओ पहले। हार्टवॉर्म है मैम, नेफ्रीडिया। हाँ, तो सिंपल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रीडियम। उसके माइलफिजियन ट्यूब्यूल्स किस में हो गया? आर्थ्रोपोड्स में। किडनी किस में हो गया आपके पास? मैमल्स में। फ्लेम सेल्स किस में हो गए? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। यही क्वेश्चन है आपके पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अडल्ट ऑर्गेनिज्म इज रेडियल। जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म था उसमें रेडियल सिमेट्री है, बट लार्वल इज बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब जो लार्वा है उसके पास एडवांस सिमेट्री है, और जो अडल्ट है उसके पास प्रिमिटिव सिमेट्री है। ठीक है, तो ये किस में पढ़ा है हमने? ये पढ़ा है हमने फाइलम
Echinodermata. एकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, उसके बाद है विच एकाइनोडर्म इज कॉमनली नोन एज अ सी कुकुम्बर। ये पीछे भी पढ़ा शायद हमने, देख रहे हैं। Sir, ma'am, second one, Holothuria. ठीक है, होलोथ्यूरिया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके पास है रिपीट होके। उसके बाद द फिनोमिनन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, existence of more than one form is a distinctive feature of which phylum। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म हमने पढ़ा था फाइलम नाइडेरिया। ठीक है, जिसमें दो बॉडी फॉर्म्स होती थी, एक पॉलिप और एक Polyp and medulla. मेडुसा। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था आपके पास वर्टिब्रेटा। ठीक है, काइंडली वेट करना। ठीक है, ये हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, हम पढ़ रहे थे आपके पास कॉर्डेट। कॉर्डेट में जो आपके पास तीन सब फाइलम थे, फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सेलोकॉर्डेटा, ठीक है, और फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था आपके पास फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ लिया था। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये आपके पास साल्पा है। ठीक है, ये भी आपके पास साल्पा का डायग्राम है। ठीक है, ये आपके पास डोलियोलम है और ये आपके पास एसिडिया है। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये है आपके पास यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल, जिनके सिर्फ लार्वा में ही टेल प्रेजेंट थी। ठीक है, उसके बाद हमने स्फेलोकॉर्डेटा पढ़ा था। ठीक है, स्फेलोकॉर्डेटा में हमने एक ही एग्जाम्पल जिसके तीन नाम है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लेंसलेट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद है आपके पास कॉर्डेटा। ठीक है, जो आपके पास कॉर्डेटा है उसमें जो हमने जो सब फाइलम पढ़ा था। ठीक है, तीन सब फाइलम पढ़े थे, यूरो, स्फेलो और वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है आपके पास, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नोटोकॉर्ड होती है, बट नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से इन अडल्ट्स में। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली वर्टिब्रेटा में हमने बेसिकली पढ़े थे डिवीजन एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नेथा क्या था? जिसमें कोई जॉ प्रेजेंट नहीं था, और ग्नेथोस्टोमा में क्या था? बियर्स जॉ, के जिसके पास जॉ होते थे। ठीक है, अब आपने एग्नेथा में हमने पढ़ा था क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, और जो ग्नेथोस्टोमेटा है उसमें हम पढ़ रहे थे आपके पास सुपर क्लास स्पाइसेस हमने पढ़ लिया था, जिनके पास फिन्स होते हैं। और बेसिकली इसमें हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपके पास सुपर क्लास टेट्रापोडा की, इसके पास क्या होते हैं? लिम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और टेट्रापोडा में आपके पास 4 क्लासेस सुपर क्लासेस आती हैं। ठीक है, बेसिकली हर क्लास के बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है क्लास एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टिलिया, उसके बाद एप्स एंड लास्ट में मैमेलिया। ठीक है, तो हमने आपके पास ये देखो यहाँ पे सर्कुलर फिश, ठीक है, जिसके पास सर्कुलर माउथ होता है। ये देखो, ये आपके पास हैग फिश है। ठीक है, और कैसे होती हैं? एक्टोपैरासाइट्स होती हैं। ठीक है, और इनके पास ऐसे गिल स्लिट्स होते हैं, कितने होते हैं? 6 to 15 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और इनके पास क्या होता है? यहाँ पे देखो अनपेयर्ड फिन है, सिर्फ एक फिन है, इस साइड पे कोई फिन नहीं है।
ठीक है, सर्कुलर माउथ है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था आपके पास। हमने कॉन्ड्रिक्थिस और जो आपके पास ऑस्टिक्थिस है उन दोनों में भी डिफरेंस पढ़ लिया था। ठीक है, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं आपके पास प्लेकोइड स्केल्स। ठीक है, तो आपके पास प्लेकोइड स्केल ऐसे अपीयर होते हैं। ठीक है, और जो साइक्लॉइड और टेनोइड स्केल्स होते हैं वो ऐसे अपीयर होते हैं, इनकी अपीयरेंस ऐसी होती है। ठीक है, और दोनों कैसे होते हैं? पोकिलोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वन ऑरिकुलर और वन वेंट्रिकल। ठीक है, और मैंने क्या बताया था आपको, जो कॉन्ड्रिक थीस हैं उनके पास क्या होता है, क्लास्पर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे जो मेल है उसके पास क्या है, यहाँ पे जो पेल्विक फिन है वहां पे क्या प्रेजेंट है, क्लास्पर्स प्रेजेंट है। ठीक है, बट यहाँ पे क्लास्पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्ड्रिक थीस के एग्जाम्पल थे, स्कोलिडोन डॉगफिश, ठीक है, ग्रेट व्हाइट शार्क, प्रिस्टिस ट्राइगोन स्टिंगरे और टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे। ठीक है, उसके बाद है आपके पास ऑस्टिक थीस के एग्जांपल, एक्सोसिटस जिसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस जिसको क्या बोलते हैं, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर के एग्जांपल है लेबियो जिसको रोहू बोलते हैं, कतला। ठीक है, क्लैरिस जिसको मैगर बोलते हैं, एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम जिसको क्या बोलते हैं, एंजल फिश बोलते हैं। ठीक है, या एंजल फिश। इतना हमने कर लिया था। अब हम बात करेंगे आपके पास पार्ट 2 में, जो आपके पास सुपर क्लास टेट्रापोडा है। कितना क्लियर था सबको? यस मैम। अब देखो, जो आपके पास क्लास टेट्रापोडा है उसमें हम फर्स्ट जो क्लास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्लास एम्फीबिया। ठीक है, देखो एम्फीबिया का मतलब होता है, एम्फी मीन्स डुअल नेचर। एम्फी का मतलब होता है डुअल नेचर, जो आपके पास लैंड पे भी रह सकते हैं। ठीक है, जिनकी डुअल टू फेजेस हैं। तो एम्फी का मतलब होता है डुअल, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डुअल नेचर, जो आपके पास एक्वेटिक में भी रहेंगे और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कॉमन एग्जांपल है इसका फ्रॉग, दे लिव इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड नीड वाटर फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, एक्वेटिक में बेसिकली क्यों रहते हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए, ये शो करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए इनको क्या चाहिए, पानी चाहिए, इसीलिए वो दोनों जगह पे। एम्फी का मतलब होता है डुअल नेचर। ठीक है, तो ये आपके पास लैंड पे भी सरवाइव करेंगे और पानी में भी सरवाइव करेंगे। ठीक है, देखो बॉडी बॉडी हैज अ हेड एंड ट्रंक, सम हैव अ टेल। मॉइस्ट स्किन होगी, कैसे होगी, विदाउट स्केल्स। ठीक है, जबकि हमने किस में पढ़ा, जो हमारे पास स्पाइसेस थी उसमें हमने पढ़ा कि जो बॉडी है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, स्केल्स प्रेजेंट होंगे। जो आपके पास एम्फीबियंस हैं उनकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है, जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है और किसमें हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, मोस्ट हैव अ टू पेयर ऑफ लिम्स। ठीक है, तो फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। ठीक है, कोई भी आपको एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको क्या बोलेंगे, टिम्पैनम। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ टिम्पैनम ही होगा। ओपनिंग प्रेजेंट होगी जो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, ईयर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर हर्ट की बात करें तो थ्री चैम्बर हर्ट प्रेजेंट होगा, दो ऑरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा, और यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी। ठीक है, अगर दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल है तो क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इनकी बॉडी कैसी होती है, पोकिलियोथर्मिक होती है। अगर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है तो बॉडी कैसी रहेगी, पोकिलियोथर्मिक। मीन्स जैसा एक्सटर्नल टेम्परेचर है, जैसा एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, वैसा ही बॉडी का एनवायरमेंट है। ठीक है, बॉडी अपना खुद का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती है, मतलब बेसिकली इनको क्या बोल सकते हैं हम, और इनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो और कैसे होंगे ये, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मिक। अगर बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम शो कर रहे हैं। तो देखो जो एलिमेंट्री कैनाल होगी और जो आपके पास यूरिनरी, देखो यहाँ इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम तीनों एक ही जगह पे ओपन होंगे, उसको हम बोल देते हैं क्लोएका। ठीक है, तो क्लोएका क्या है, आपके पास कॉमन ओपनिंग है, किसके लिए, एलिमेंट्री कैनाल के लिए, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन आपको पता है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स इन लार्वा। ठीक है, और जो गिल्स से रेस्पिरेशन होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो लंग्स से रेस्पिरेशन होती है उसको बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होगी। ठीक है, जो अडल्ट होगा वो बेसिकली शो करेगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है उसको बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है इंटेगुमेंटरी रेस्पिरेशन। ठीक है, इंटेगुमेंटरी रेस्पिरेशन। ठीक है, सेक्सेस कैसे रहेंगे, सेक्सेस सेपरेट रहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, ओविपेरस होगा और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी, और इसके लार्वा को क्या बोलते हैं आपके पास, टेडपोल लार्वा। ठीक है, और जो लार्वा होता है वो जस्ट फिश लाइक क्रिएचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि वाटर में क्या हो रहा है, जो फ्रॉग है वो एग ले कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। यहाँ पे जो टेडपोल है, ठीक है, जो फ्रॉग लार्वा है, तो आप देख सकते हो कैसा ये फिश लाइक अपीयरेंस है इसकी। ठीक है, और ये क्या करेगा, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, और जो आपके पास एम्फीबिया है उसके एग्जाम्पल है आपके पास बफो, ठीक है, जिसको टोड बोलते हैं, राना टिग्रीना जिसको फ्रॉग बोला जाता है, हाइला जिसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है, सेलमेंडर। ठीक है, और इथियोपिस। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि जो आपके पास इथियोपिस है, ठीक है, इथियोपिस को बोला जाता है लिम्बलेस एम्फीबियन। ठीक है, ये जो एम्फीबियन है इसके लिम्स नहीं होते हैं, तो ये आपके पास क्वेश्चन भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ लिम्बलेस एम्फीबियन, तो क्या है वो, इथियोपिस। इतना क्लियर है आपको? यस। सिंपली आपने इसमें एग्जांपल्स याद रखने। ठीक है, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, लिम्बलेस एम्फीबियन, ये याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास, वो है आपके पास क्लास रेप्टेलिया। ठीक है, तो जो आपके पास क्लास रेप्टेलिया है, तो रेप्टेलिया वर्ड लिया गया है आपके पास ग्रीक वर्ड रेपियर से। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है आपके पास क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो आपने स्नेक्स देखे हैं, आपने लिजर्ड देखे हैं, तो बेसिकली उनमें कौन सी मूवमेंट होती है, वो शो करते हैं आपके पास क्रीपिंग मूवमेंट। ठीक है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट। ठीक है, तो अगर इनकी बॉडी की बात करें, ठीक है, तो बॉडी में जो स्किन होगी वो कैसी होगी, ड्राई होगी, और कैसी होगी, कॉर्निफाइड होगी। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा कि बाहर क्या बने होते हैं, ऐसे स्केल्स टाइप बने होते हैं, रफ जैसी स्किन होती है। ठीक है, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, एक हमने फिशेस में पढ़ा, और दूसरा किस में, एम्फीबियंस में नहीं होते हैं, और फिर किस में होते हैं, रेप्टाइल्स में होते हैं।
ठीक है। और स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज अ स्किन कास्ट, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो आपके पास स्नेक है वो क्या करता है, स्किन कास्टिंग करता है। स्किन कास्टिंग का सिंपल सा मतलब है कि क्या करेगा, अपनी स्किन को छोड़ देगा और नया मतलब वहां से निकल जाएगा वो अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो उसको बोला जाता है स्किन कास्टिंग। लिम्स अगर प्रेजेंट होंगे, इफ प्रेजेंट कितने होंगे, 2 पेयर होंगे, जैसे हमने लिजार्ड में देखा है, ठीक है। तो 2 फोर लिम्ब होते हैं, 2 हाइंड लिम्ब होते हैं, ठीक है। लोकोमोशन कैसा हो सकता है, क्रॉलिंग भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, क्रीपिंग भी हो सकता है, ठीक है। जैसे क्रॉलिंग लिजर्ड में है और क्रीपिंग स्नेक में है, ठीक है। तो दोनों टाइप का लोकोमोशन हो सकता है। और यहाँ पे भी एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होगा। जो ईयर है, ठीक है, सिर्फ आपके पास टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करेगा ईयर को, ठीक है। जो टिम्पैनम है वो रिप्रेजेंट करेगा ईयर को, कोई भी एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये आपके पास स्नेक है और वो क्या कर रहा है, स्किन कास्टिंग कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास स्क्यूट्स हैं, स्क्यूट्स मतलब बड़े बड़े जो रफ लाइक स्ट्रक्चर, स्केल्स टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोला जाता है स्क्यूट्स। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टिम्पैनम, ठीक है। जैसे हमने फ्रॉग में देखा, तो फ्रॉग में भी क्या था, एक्सटर्नली रिप्रेजेंट नहीं था, सिर्फ एक ओपनिंग थी जिसको क्या बोला, टिम्पैनम बोला, और जो हियरिंग ऑर्गन की तरह काम कर रही थी, ठीक है। और देखो जो आपके पास रेप्टाइल्स हैं और जो एम्फीबियंस हैं, दोनों में कितने चैम्बर्ड हर्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। बट जो आपके पास इसमें एक्सेप्शन रहेगी, 4 चैम्बर्ड हर्ट सिर्फ प्रेजेंट होता है क्रोकोडाइल में, ठीक है। तो क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हर्ट होता है, 4 चैम्बर्ड, ठीक है। ये एक्सेप्शन है हमारे पास। बाकी जितने भी आपके पास रेप्टाइल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे 3 चैम्बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी। कोक्यूलियोथर्मिक है, कोक्यूलियोथर्मिक का मतलब अब आपको क्लियर होगा कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे, ठीक है। कि इंटरनल बॉडी का कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा, जैसा एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वैसा ही बॉडी का टेम्परेचर होगा, ठीक है। वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगी वो किसके थ्रू होगी, लंग्स के थ्रू होगी, और जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है उसको क्या बोल देते हैं हम, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे, ओवीपेरस होंगे, एंड डेवलपमेंट कैसी होगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, ठीक है। कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगी। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे जो एग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ओवीपेरस हैं तो कैसे होंगे, एगलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जो एग है, स्नेक के पास भी देख रहे होंगे, जो एग है उसके पास क्या है, हार्ड शेल है, और यहाँ पे भी क्या है, एग के पास हार्ड शेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्लीडोइक, ठीक है। जो एग होंगे वो कैसे होंगे, क्लीडोइक होंगे। मीन्स क्या प्रेजेंट होगा, उनके बाहर हार्ड शेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसा किसमें देखते हैं हम, रेप्टाइल्स में भी ऐसा होता है, और जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनका जो एग है उसके बाहर भी क्या होता है, हार्ड शेल प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ये हर्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हर्ट है, ठीक है, उसमें क्या है, बेसिकली यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ऑरिकल और वेंट्रिकल है, बट क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी। यहाँ पे है रेप्टेलियन लंग्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी, लंग्स के थ्रू होगी, और लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसको बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है टर्टल, ठीक है, जिसको चेलियन बोलते हैं, टेस्टूडा जिसको टर्टोइज बोलते हैं, कैमलियन जिसको ट्री लिजर्ड बोलते हैं, हेमिडक्टाइलस जिसको वॉल लिजर्ड बोलते हैं,
ठीक है। कैलोट्स जिसको गार्डन लिजर्ड बोलते हैं, क्रोकोडाइलस जिसको क्रोकोडाइल बोलते हैं, और क्रोकोडाइल में हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी कि इसके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर। ठीक है, और एलिगेटर, ये इसके क्या रहेंगे, एग्जाम्पल्स रहेंगे। ठीक है, और जो आपके पास क्रोकोडाइल है ये क्या है, इसको और बोला जाता है लार्जेस्ट रेप्टाइल। ठीक है। उसके बाद स्नेक्स। ठीक है, तो स्नेक, पॉइजनस स्नेक्स भी प्रेजेंट होते हैं और नॉन पॉइजनस स्नेक भी प्रेजेंट होते हैं। स्नेक्स में आपने एक बात याद रखनी है कि जो स्नेक्स हैं उनमें क्या होता है, फैंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फैंग्स में क्या प्रेजेंट होता है, पॉइजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो फैंग्स हैं, इनमें से ड्रॉप क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मैम कहाँ बताया पॉइजन? जो फैंग्स। फैंग्स हैं। ठीक है, फैंग्स ओके। और जो फैंग्स क्या है, ये आपके पास होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं उसके फैंग्स होते हैं मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ, मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। ठीक है, जिसके मैक्सिलरी टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड हो चुके होते हैं। ठीक है, फैंग्स में। ठीक है, जो जिनके पास क्या होता है, पॉइजन होता है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं और नॉन पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है, पॉइजनस स्नेक के एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट है नाजा जिसको बोलते हैं कोबरा। ठीक है, बेनगैरस जिसको क्रेट बोलते हैं, और वाइपरा जिसको वाइपर बोलते हैं। ठीक है, और जो नॉन पॉइजनस होता है वो आपके पास पाइथन होता है। ठीक है, रेड स्नेक होता है, ब्लाइंड स्नेक होता है, ये नॉन पॉइजनस होते हैं। ठीक है, रेड स्नेक हो गया, ब्लाइंड स्नेक हो गया। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, सर और एक चीज आपने और याद रखनी है कि जो आपके पास मैक्सिमम जो आपके पास लिजर्ड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉन पॉइजनस होती हैं। बट आपने पॉइजनस लिजर्ड का नाम याद रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके पास, यहाँ पे लिख रही हूँ पॉइजनस लिजर्ड, पॉइजनस लिजर्ड। ठीक है, तो जो आपके पास हेलोडर्मा है उसको बोला जाता है हेलोडर्मा, ये आपके पास पॉइजनस लेजर्ड है। ठीक है, और मैक्सिमम जो लेजर्ड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ये दिस इज द ओनली पॉइजनस लेजर्ड। और मैक्सिमम जो आपके पास लेजर्ड होंगी वो कैसी होंगी, वो होंगी नॉन पॉइजनस। ठीक है, जैसे हमारे पास हेमिडेक्टाइलस है, हमारी वॉल लेजर्ड है, वो कैसी होती है, नॉन पॉइजनस होती है। इतना क्लियर है आपको? देखो इसमें बेसिकली आपको क्या याद करना है, इसमें बेसिकली आपको एक तो एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। ठीक है, कि इनके, एक तो आपको नेमिंग पता होनी चाहिए और एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि कौन से फाइलम में बिलोंग करता है। ठीक है, दूसरा जैसे आपके पास टस्टूडा है, उसको क्या बोला जाता है, कॉमनली टर्टवाइज बोला जाता है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और रेप्टाइल्स में आपको पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स में के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। और जो फैंग्स हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनेगा, फैंग्स। और अगर लिजर्ड में से बनेगा तो आपके पास पॉइजनस लिजर्ड कौन सी होती है। ठीक है, या फिर वॉल लिजर्ड को का साइंटिफिक नेम क्या है, यही आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास एव्स की। ठीक है, तो जो एव्स हैं, तो एव्स में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, फीडर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ फीडर एंड बीक्स। ठीक है, फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। ठीक है, जो आपके पास एव्स होते हैं उनके जो फोर लिम्ब होते हैं वो किसमें मॉडिफाइड हो चुके होते हैं, विंग्स में, फॉर फ्लाइटिंग। ठीक है, इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड, बट इसमें क्या होता है आपके पास, एक्सेप्ट जो इनकी बेस ऑफ टेल है वहां पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। ठीक है, इसका दूसरा नाम है प्रीन ग्लैंड और इसी को बोला जाता है यूरोपाइचल ग्लैंड। ठीक है, तो ऑयल ग्लैंड का अनदर नेम क्या है, यूरोपाइचल ग्लैंड। ठीक है, इसी को बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रीन ग्लैंड। ठीक है, तो कोई भी नाम आ जाए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, प्रीन ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड और यूरोपाइचल ग्लैंड। ठीक है, तीनों नेम किसके हैं, एक ही ग्लैंड के हैं जिसको क्या बोला, ऑयल ग्लैंड बोला, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एट द बेस ऑफ द टेल। ठीक है, और बाकी जो स्किन रहती है वो कैसी रहती है, ड्राई रहती है। ठीक है, जो हाइंड लिम्ब होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड मॉडिफाइड होते हैं वो किसके लिए, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, और क्लास्पर्स होते हैं फॉर ट्री ब्रांचिंग के लिए। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, उनको होल्ड कर सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो इनके पास क्या होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, अब देखो आपने एक चीज याद रखना है कि जो लॉन्ग बोन्स होती है, ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं उनके पास लॉन्ग हॉलो बोन्स होती हैं, और उन बोन्स को क्या बोलते हैं, निमेटिक बोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है कि निमेटिक बोन्स किसमें प्रेजेंट होती हैं, तो किसमें प्रेजेंट होती है, वो बर्ड्स में प्रेजेंट होती हैं। और निमेटिक बोन्स बेसिकली क्या है, ऐसे बोन्स हैं जिनके बीच में, ये देखो यहाँ पे, जिनके बीच में से एयर कैविटीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें ओपन स्पेसेस, हॉलो, बीच में से खाली बोन्स है। ठीक है, हमारी बोन्स कैसी होती है, सॉलिड होती है। ठीक है,